नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग रेलवे ग्रुप डी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन रेलवे में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है संख्याओं x और y का अनुपात x/y = 4:5 है। यदि x का मान z से 20% अधिक है तो y का मान z से कितना अधिक होगा। हमसे पूछ क्या रहा है कि y का मान z से कितना अधिक होगा। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन NTPC CBT 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। हमसे पूछ क्या रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि y का मान z से कितना अधिक है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में x/y = हमें क्वेश्चन में क्या दिया 4:5 दिया हुआ है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दिया कि x का मान z से 20% अधिक है। तो देखिए हम यहाँ से x और z का रेशियो निकाल सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से x और z का रेशियो निकाल सकते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि x का मान जो है z से 20% अधिक है, यानी z अगर 5 यूनिट होगा तो 5 से 1 अधिक x होगा हमारा, यानी यहाँ से रेशियो क्या हो जाएगा 6:5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हमें क्वेश्चन में x और y का रेशियो क्या दिया 4:5 दिया, और यहाँ से x और z का रेशियो क्या निकल के आ गया 6:5 निकल के आ गया। अब देखिए यहाँ अगर x 4 यूनिट है तो y कितना है 5 यूनिट, और यहाँ x अगर 6 यूनिट है तो z कितना है 5 यूनिट। तो हम सबसे पहले x के मान को बराबर करेंगे। तो देखिए इस 4 और 6 को बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर इस 4 में हम 3 से गुना कर ले और इस 6 में 2 से गुना कर ले तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। अब देखिए अगर हम यहाँ 3 से गुना करेंगे तो हमें इस रेशियो में 3 से गुना करना होगा। अगर हम यहाँ 2 से गुना करेंगे तो हमें इस रेशियो में 2 से गुना करना होगा। अब देखिए हम इसमें 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, ये हमारा रेशियो हो जाएगा 12:15 हो जाएगा। हम इसमें अगर 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा रेशियो क्या हो जाएगा 12:10 हो जाएगा। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि y का मान z से कितना अधिक है। अब देखिए यहाँ x अगर 12 यूनिट है तो y कितना है 15 यूनिट। यहाँ अगर x 12 यूनिट है तो z कितना है 10 यूनिट। तो देखिए z से y जो है कितना अधिक है, 5 अधिक है। किससे, z से गुने 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा प्रतिशत ज़्यादा निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से 1 0 से 1 0 काट सकते हैं। 5 में 10 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 50%, यानी यहाँ से हमारा निकल के आ गया कि y का मान जो है z से 50% अधिक है। हमारा आंसर क्या निकल गया, 50% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है ड्रम में 7/18 गेंदें लाल थी, ड्रम में 8/15 गेंदें नीली थी और बाकी पीली थी। यदि उस ड्रम में पीली गेंदों की तुलना में 84 अधिक लाल गेंदें थी तो ड्रम में गेंदों की कुल संख्या क्या थी। हमसे पूछ कर रहे गेंदों की कुल संख्या पूछ रहे। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन NTPC CBT 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। हमसे पूछ क्या रहे, गेंदों की कुल संख्या पूछ रहे हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए हम यहाँ गेंदों की कुल संख्या कुछ मान लेते हैं। अब देखिए हम गेंदों की कुल संख्या क्या माने ताकि हमारा क्वेश्चन आसानी से बन जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे 18 और 15 का एलसीएम लेंगे। जो हमारा एलसीएम निकल के आएगा वही हम गेंदों की संख्या मान लेंगे। तो देखिए 18 और 15 का हम एलसीएम निकालेंगे तो 18 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 90। तो हम यहाँ गेंदों की कुल संख्या मान लेते हैं 90 यूनिट। अब देखिए टोटल गेंद कितना है 90 है, जिसमें से 7/18 क्या है, लाल है। लाल कितना है 7/18 है, तो 90 का 7/18 निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, कि 8/15 गेंद जो है नीली है। तो देखिए हम इसका 8/15 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, और शेष गेंद जो है वो पीली है। अब देखिए यहाँ टोटल गेंद कितना हो गया 35 + 48, ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया 83, और टोटल गेंद हमने क्या मान के रखा है 90, यानी शेष जो है पीली गेंद कितना हो जाएगा 7 यूनिट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दिया कि उस ड्रम में पीली गेंदों की तुलना में 84 अधिक लाल गेंदें हैं। तो देखिए यहाँ जो है लाल गेंद पीली गेंद की अपेक्षा कितना अधिक है, यहाँ कितना अधिक है 28 यूनिट अधिक है। यहाँ कितना अधिक है 28 यूनिट। इस 28 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, इस 28 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 84 दिया हुआ है।
28 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 84 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और हमसे पूछ क्या रहे हैं, कुल गेंदों की संख्या, और हमने क्या मान के रखा है 90, तो हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता है, तो हम यहाँ से 90 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 90 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 270, यानी कुल गेंदों का संख्या क्या निकल के आ गया, 270 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 270 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है श्रीनिवास ने अभी हाल ही में अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की है। 5 वर्ष बाद उनकी औसत आयु 33 वर्ष होगी। लड़की की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ के रहे लड़की की वर्तमान आयु पूछ रहे हैं। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। हमसे क्वेश्चन में पूछ के रहे लड़की की वर्तमान आयु पूछ रहे हैं, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में 5 वर्ष बाद का हमें औसत दिया है। 5 वर्ष बाद का हमें औसत कितना दिया, 5 वर्ष बाद का हमें औसत दिया हुआ है। 5 वर्ष बाद का हमें औसत कितना दिया, 33 वर्ष दिया है। 5 वर्ष बाद का हमें औसत दिया हुआ है 33 वर्ष। तो देखिए हम यहाँ से वर्तमान का औसत निकाल सकते हैं। हम यहाँ से वर्तमान का औसत निकाल सकते हैं। देखिए जब हम 5 वर्ष आगे गए होंगे, तो औसत में भी 5 वर्ष का वृद्धि होगा, यानी वर्तमान का औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस औसत में से 5 वर्ष माइनस करेंगे। तो देखिए 33 में से 5 वर्ष माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 28 वर्ष हो जाएगा। अब देखिए वर्तमान का औसत क्या निकल के आएगा, 28 वर्ष निकल के आ गया। तो हम यहाँ से वर्तमान का योग निकाल सकते हैं। देखिए योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 2 लोग हैं तो हम इस औसत में 2 से गुना करेंगे, तो 28 में 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 56 वर्ष हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में दिया कि लड़की की आयु जो है, दोनों के आयु का योग निकल के आ गया, और हमें क्वेश्चन में दिया कि लड़की की आयु श्रीनिवास की आयु से 4 वर्ष छोटी है। तो हम क्या करेंगे, इस 56 में से 4 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या बच जाएगा, 52 को 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 26। अब देखिए श्रीनिवास की आयु 4 वर्ष अधिक है, तो देखिए यहाँ से श्रीनिवास की आयु क्या हो जाएगा, 30 वर्ष, और लड़की की आयु क्या हो जाएगा, 26 वर्ष, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 26 वर्ष निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है ए, बी और सी किसी व्यवसाय में 10,000 रुपये, 12,000 रुपये और 15,000 रुपये की राशि क्रमशः 5, 6 और 9 महीने के लिए निवेशित करते हैं। यदि लाभ में एक का हिस्सा 2500 रुपये है तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ के रहे कुल लाभ पूछ रहे हैं। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, और हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, कुल लाभ पूछ रहा है, और लाभ में से ए का हिस्सा दिया हुआ है। तो देखिए अगर हमें लाभ का रेशियो पता चल जाए तो हमें ए का हिस्सा दिया हुआ है, तो हम वहाँ से कुल लाभ बता पाएंगे। अब देखिए हम लाभ का रेशियो कैसे निकालते हैं। लाभ का रेशियो निकालने के लिए पूंजी का रेशियो निकाल के और समय का रेशियो निकाल के गुना करते हैं, तो हमारा लाभ का रेशियो निकल के आता है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में तीनों का पूंजी दिया हुआ है और तीनों का समय दिया हुआ है, तो हम यहाँ से पूंजी का रेशियो और समय का रेशियो निकाल सकते हैं। पूंजी और समय का रेशियो हमें पता चल जाएगा, तो हम यहाँ से लाभ का रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों रेशियो में गुना करेंगे। तो देखिए हम यहाँ से लाभ का रेशियो निकालेंगे, ए, बी और सी के। तो देखिए ए का हमें पूंजी क्या दिया, ए का हमें पूंजी दिया हुआ है 10,000 रुपये, ए का हमें पूंजी दिया है 10,000 रुपये। ए का हमें समय क्या दिया, ए का हमें समय दिया हुआ है 5 महीने। बी का हमें पूंजी क्या दिया, 12,000 रुपये। बी का हमें पूंजी दिया 12,000 रुपये। बी का हमें समय क्या दिया, 6 महीने। सी का हमें पूंजी क्या दिया, 15,000 रुपये। सी का हमें समय क्या दिया, 9 महीने। अब देखिए हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा लाभ का रेशियो निकल के आ जाएगा। हम यहाँ से 3 जीरो काट सकते हैं, यहाँ से भी हमारा 3 जीरो कट जाएगा। अब देखिए हम यहाँ कुछ और काट सकते हैं क्या, अब हमारा कुछ नहीं कटेगा, तो हम यहाँ गुना करेंगे 10 में 5 से, तो ये हमारा हो जाएगा 50। यहाँ गुना करेंगे 12 में 6 से, तो ये हमारा हो जाएगा 72। यहाँ गुना करेंगे 15 में 9 से, तो ये हमारा हो जाएगा 135। अब देखिए यहाँ से हमारा लाभ का रेशियो क्या निकल के आएगा, 50:72:135 निकल के आएगा। यानी लाभ में से ए को अगर 50 यूनिट मिल रहा होगा तो बी को कितना मिल रहा होगा, 72 यूनिट, और सी को कितना मिल रहा होगा, 135 यूनिट। तो देखिए ए को जो है यहाँ कितना मिल रहा है, 50 यूनिट मिल रहा है, और हमें क्वेश्चन में देखिए ए को जो है 2500 रुपये मिल रहा है। यानी इस 50 यूनिट का हमें वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया है, 2500 रुपये दिया है। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 50 रुपया। अब देखिए हमसे पूछ के रहे कुल लाभ पूछ रहे हैं, तो देखिए ए को कितना मिल रहा है, 50 यूनिट, बी को कितना मिल रहा है, 72 यूनिट। हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 122 यूनिट। और सी को कितना मिल रहा है, सी को मिल रहा है 135 यूनिट। तो देखिए 122 में अगर हम 135 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 257। ये हमारा क्या हो जाएगा, 257।
अब देखिए 1 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 257 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए 257 में अगर हम 50 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0, 35 के 5, हाथ में 3, 25 और 3 कितना हो जाएगा 28, हाथ में 2, 10 2 कितना हो जाएगा 12, यानी यहाँ से हमारा कुल लाभ क्या निकल के आ गया 12,850 रुपये निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 12,850 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 5:4 है। यदि मिश्रण में 9 लीटर पानी मिला दिया जाए तो एल्कोहल से पानी का अनुपात 4:5 हो जाता है। मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ के रहे हैं मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा पूछ रहे हैं। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। हमसे पूछ के रहे एल्कोहल की मात्रा पूछ रहे हैं और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में एल्कोहल और पानी का हमें रेशियो दिया। एल्कोहल और पानी का हमें रेशियो कितना दिया 5:4 दिया हुआ है। और बाद में यह रेशियो कितना हो जा रहा है, बाद में एल्कोहल और पानी का रेशियो कितना हो जा रहा है 4:5 हो जा रहा है। बाद में रेशियो 4:5 कब हो रहा है, जब हम उस मिश्रण में 9 लीटर पानी मिला रहे हैं। देखिए मिश्रण में मिला क्या रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, यानी मिश्रण में पहले जितना एल्कोहल होगा पानी मिलाने के बाद भी एल्कोहल उतना ही होना चाहिए। तो देखिए हमने मान लिया कि पहले जो है 5 यूनिट अगर एल्कोहल होगा तो पानी कितना होगा 4 यूनिट। जब हम इसमें पानी मिला रहे हैं तो एल्कोहल कितना हो जा रहा है 4 यूनिट हो जा रहा है। अब देखिए यहाँ एल्कोहल था 5 यूनिट और यहाँ कितना हो गया 4 यूनिट। तो हम सबसे पहले एल्कोहल की मात्रा को बराबर करेंगे। अब देखिए इस 5 और 4 को बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर इस 5 में हम 4 से गुना कर लें और इस 4 में 5 से गुना कर ले तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। अब देखिए अगर हम यहाँ 4 से गुना करेंगे तो हमें इस रेशियो में 4 से गुना करना होगा। अगर हम यहाँ 5 से गुना करेंगे तो हमें इस रेशियो में 5 से गुना करना होगा। अब देखिए 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 20:16 हो जाएगा। और हम यहाँ अगर 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 20:25 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पानी कितना है, यहाँ पानी है 16 यूनिट, तो यहाँ पानी कितना हो जा रहा है 25 यूनिट, यानी पानी जो है कितना से बढ़ गया, पानी बढ़ गया 9 यूनिट से। अब देखिए 9 यूनिट से पानी कब बढ़ रहा है, जब हम पानी को 9 लीटर से बढ़ा रहे हैं, यानी यहाँ से 9 यूनिट का वैल्यू हमारा क्वेश्चन में क्या दिया 9 लीटर दिया है। और हमसे पूछ रहे हैं एल्कोहल का मात्रा, यानी इस 20 यूनिट का वैल्यू पूछ रहे हैं। तो देखिए हम यहाँ से इस 20 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 20 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 20 लीटर हो जाएगा, यानी मिश्रण में एल्कोहल का मात्रा हमारा क्या निकल के आएगा 20 लीटर निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 20 लीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक समूह की 5 सबसे छोटी संख्याओं का औसत 15 है, जबकि समूह के सभी 13 संख्याओं का औसत 17 है। सबसे बड़ी 8 संख्याओं का औसत क्या है, हमसे पूछ के रहा है सबसे बड़ी 8 संख्याओं का औसत पूछ रहे हैं। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन ALP में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में टोटल 13 संख्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में टोटल 13 संख्या दिया हुआ है, जिनका हमें औसत क्वेश्चन में क्या दिया, जिनका हमें औसत दिया हुआ है 17। उनमें से 5 सबसे छोटी संख्या का औसत हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 5 सबसे छोटी संख्या का हमें औसत दिया 15। और हमसे पूछ क्या रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं 8 सबसे बड़ी संख्या का औसत पूछ रहे हैं। हमसे पूछ क्या रहे हैं 8 सबसे बड़ी संख्या का औसत पूछ रहे हैं। अब देखिए टोटल 13 संख्या है, जिनका औसत हमें क्वेश्चन में कितना दिया 17 दिया हुआ है। जब हम सबसे छोटी 5 संख्या का औसत निकाल रहे हैं तो औसत कितना निकल के आ रहा है, औसत निकल के आ रहा है 15। अब देखिए ये जो है 17 से कितना कम है, ये 17 से कितना कम है 2 कम है। और यहाँ टोटल संख्या कितनी है 5 है, -2 में 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा। अब देखिए टोटल 13 संख्या का औसत क्या है 17 है। तो देखिए ये जो 5 संख्या है औसत 17 रखने के लिए 10 कम लेके आ रही है, तो 8 संख्या को औसत 17 रखने के लिए 10 ज़्यादा लेके आना होगा, यानी 8 संख्या का औसत क्या हो जाएगा, 8 संख्या का औसत हो जाएगा 17 प्लस 10/8। अब देखिए हम इसे अगर 2 से काटेंगे, तो ये 2 से जाएगा 5 बार में और ये 2 से चला जाएगा 4 बार में। देखिए हम इसे अगर पॉइंट में चेंज करेंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 17 प्लस 4 से काटेंगे तो ये हमारा 4 से जाएगा 1 बार में। हाथ में क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0 आएगा 10 हो जाएगा, 10 जाएगा 4 से 2 बार में, हाथ में 2 1 0 और लेके आएंगे 20 हो जाएगा, 20 जाएगा 4 से 5 बार में। हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 18, ये हमारा हो जाएगा 18.25, यानी शेष जो है 8 सबसे बड़ी संख्या का औसत हमारा क्या निकल के आएगा 18.25 निकल के आएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 18.25।
चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है के तथा एल एक काम को अकेले क्रमशः 15 और 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। वे 5 दिन एक साथ काम करके चले जाते हैं। काम के शेष भाग की गणना कीजिए। हमसे पूछ क्या रहे हैं, काम का शेष भाग पूछ रहे हैं। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारा समय क्या दिया 15 दिन, दूसरा समय क्या दिया 20 दिन। तो हम सबसे पहले इन दोनों समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए 15 और 20 का हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 60। अब देखिए हम यहाँ टोटल काम को मान लेते हैं 60 यूनिट। अब देखिए 60 यूनिट काम जब अकेले के कर रहे हैं, तो 15 दिन का समय लग रहा है। और 60 यूनिट काम जब अकेले एल कर रहे हैं, तो 20 दिन का समय लग रहा है। अब देखिए हम यहाँ से दोनों का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए के जो है 15 दिन में 60 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 4 यूनिट काम कर रहा होगा। और एल जो है 20 दिन में 60 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 3 यूनिट काम कर रहा होगा। अब देखिए दोनों का एफिशिएंसी निकल के आ गया। और हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया, हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि 5 दिन वे एक साथ काम करते हैं, यानी के और एल 5 दिन एक साथ मिलके काम करेंगे तो कितना काम हो पाएगा। 5 दिन एक साथ मिलके काम करेंगे तो कितना काम हो पाएगा। देखिए के जो है एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहे हैं और एल एक दिन में 3 यूनिट, यानी दोनों मिलके एक दिन में 7 यूनिट काम करेंगे। तो 5 दिन में कितना काम हो पाएगा, 5 दिन में 35 यूनिट काम हो पाएगा। अब देखिए 35 यूनिट काम दोनों मिलके कर दिए और टोटल काम कितना है, टोटल काम है 60 यूनिट। तो हम यहाँ से शेष काम निकाल सकते हैं। देखिए शेष काम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल काम में से दोनों के द्वारा किए गए काम को माइनस करेंगे। अब देखिए 60 में से 35 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 25, यानी शेष काम कितना बच गया, शेष काम बच गया 25 यूनिट। कितने में से, 60 में से। देखिए हम इसे अगर 5 से काटेंगे तो 5 से 25 जाएगा 5 बार में, 60 जाएगा 12 बार में, यानी कितना भाग जो है काम शेष रह गया, 5/12 भाग काम शेष रह गया। हमारा आंसर क्या निकल गया, 5/12। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है ए और बी एक कार्य को क्रमशः 14 दिन और 18 दिन में कर सकते हैं। ए 6 दिनों के लिए अकेले काम करता है, फिर काम छोड़ देता है। शेष कार्य को पूरा करने के लिए बी द्वारा आवश्यक दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारा समय क्या दिया 14 दिन, दूसरा समय क्या दिया 18 दिन। तो हम सबसे पहले इन दोनों समय का एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए 14 और 18 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 126। अब देखिए हम टोटल काम को मान लेते हैं 126 यूनिट, अब देखिए 126 यूनिट काम जब ए कर रहे हैं तो कितना समय लग रहा है, 14 दिन का समय लग रहा है। और 126 यूनिट काम जब बी कर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 18 दिन का समय लग रहा है। तो देखिए यहाँ से हम दोनों का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए ए जो है 14 दिन में 126 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 9 यूनिट काम कर रहा होगा। और बी जो है 18 दिन में 126 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 7 यूनिट काम कर रहा होगा। अब देखिए दोनों का एफिशिएंसी निकल के आ गया। और हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया, हमें क्वेश्चन में आगे दिया कि ए जो है 6 दिनों के लिए अकेले काम करता है। तो देखिए ए जो है अगर 6 दिन अगर अकेला काम करेगा तो ए जो है 6 दिन में कितना काम कर पाएगा। ए जो है एक दिन में 9 यूनिट काम कर रहा है, तो 6 दिन में कितना काम करेगा, 9 गुने 6, ये हमारा कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। अब देखिए टोटल काम है कितना, टोटल काम है 126 यूनिट, जिसमें से 54 यूनिट काम हो गया। शेष काम कितना बच गया, शेष काम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल काम में से ए के द्वारा किए गए काम को माइनस करेंगे तो हमारा शेष काम निकल के आ जाएगा। अब देखिए 126 में से अगर हम 54 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 126 में से अगर हम 54 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 72, ये हमारा क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अब देखिए इस शेष काम को अकेले कौन कर रहा है, बी कर रहा है। तो बी को जो है शेष काम करने में कितना समय लग जाएगा, बी जो है अगर 72 यूनिट काम करेगा 7 यूनिट के एफिशिएंसी के साथ, तो कितना समय लग जाएगा, 72/7 दिन का समय लग जाएगा। अब देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 10 सही 2/7 दिन, यानी यहाँ से हमारा
आंसर क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा आंसर निकल के आ गया कि शेष काम को बी जो है 10 सही 2/7 दिन में कर सकता है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है टंकी को 9 घंटे में भरा जा सकता है, लेकिन एक रिसाव के कारण 1 घंटा अधिक समय लगता है। यदि टंकी पूरी भरी हुई हो तो रिसाव की वजह से यह कितने समय में खाली हो जाएगी। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है कि पूरी भरी हुई टंकी को रिसाव द्वारा खाली करने में कितना समय लगेगा, हमसे वह समय पूछ रहा है। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन RRB जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हम यहाँ भरने वाले पाइप को मान लेते हैं A और रिसाव को मान लेते हैं B। अब देखिए जब अकेले A काम कर रहे हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लग रहा है, 9 घंटा का समय लग रहा है। जब A के साथ B काम करना स्टार्ट कर रहा है तो टंकी को भरने में 1 घंटा अधिक समय लग रहा है, यानी अब कितना समय लगेगा, 10 घंटा का समय लगेगा। अब देखिए हम यहाँ माइनस का सिंबल क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि B हमारा क्या है, रिसाव है, और रिसाव जो है टंकी से पानी खाली करने का काम करेगा, यानी निगेटिव काम करेगा, इसलिए हम यहाँ निगेटिव का सिंबल लगा रहे हैं। अब देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों समय का एलसीएम निकालेंगे। हम इन दोनों समय का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, इन दोनों समय का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 90। अब देखिए हम यहाँ टंकी की धारिता मान लेते हैं 90 यूनिट, हम यहाँ टंकी की धारिता मान लेते हैं 90 यूनिट। अब देखिए 90 यूनिट पानी जब अकेले A भर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 9 घंटा का समय लग रहा है। जब A के साथ B काम करना स्टार्ट कर रहा है तो टंकी को भरने में कितना समय लग रहा है, 10 घंटा का समय लग रहा है। तो देखिए हम यहाँ से इफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए A जो है 9 घंटा में 90 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना पानी भर रहा होगा, 10 यूनिट। जब A के साथ B काम कर रहे हैं तो 10 घंटा में 90 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना पानी भरा होगा, 9 यूनिट पानी भर रहा होगा। अब देखिए अकेले A जो है 1 घंटा में 10 यूनिट पानी भर रहा है, जब A के साथ B काम करना स्टार्ट कर रहा है तो 1 घंटा में 9 यूनिट ही पानी भर पा रहा है। इसका मतलब ये होगा कि वहाँ A जो है 10 यूनिट पानी भर रहा होगा, उसमें से B जो है 1 यूनिट पानी खाली कर दे रहा होगा, यानी यहाँ से B का इफिशिएंसी क्या निकल के आ गया, यहाँ से B का इफिशिएंसी निकल के आ गया 1 यूनिट। और हमसे पूछ रहे हैं कि B यानी रिसाव द्वारा पूरी भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए 1 घंटा में 1 यूनिट पानी खाली हो रहा है तो 90 यूनिट पानी खाली करने में 1 यूनिट की इफिशिएंसी के साथ कितना समय लग जाएगा, 90 घंटा का समय लग जाएगा। यानी पूरी भरी हुई टंकी को रिसाव द्वारा खाली करने में 90 घंटा का समय लगेगा। हमारा आंसर क्या निकल गया, 90 घंटा निकल गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक निश्चित दूरी एक निश्चित चाल से तय की जाती है। यदि आधी दूरी दुगुने समय में तय की जाती है तो दोनों चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ के रहे दोनों चालों का अनुपात पूछ रहे हैं। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन NTPC CBT 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। हमसे पूछ के रहे दोनों चालों का अनुपात पूछ रहे हैं और हमें क्वेश्चन में दिया कि एक निश्चित दूरी एक निश्चित चाल से तय की जाती है। तो देखिए निश्चित दूरी को हमने मान लिया D, निश्चित चाल को हमने मान लिया S1, निश्चित चाल को मान लिया S1। अब देखिए D दूरी S1 के दर से तय करने में हमने मान लिया कि T समय लग रहा है। तो देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं S1 = D/T। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि आधी दूरी दुगुने समय में तय की जाती है। आधी दूरी यानी अब जो है दूरी क्या हो जाएगा, अब दूरी हो जाएगा D/2, दूरी हो जाएगा D/2 और समय यहाँ कितना लग रहा था T, और दुगुना समय करेंगे तो समय क्या हो जाएगा 2 गुने T हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं, हमें दूरी पता है और समय पता है तो हम यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं। हम इस स्पीड को मान लेते हैं S2। तो देखिए हम यहाँ से S2 निकालेंगे, तो S2 = हमारा क्या हो जाएगा, S2 = हमारा हो जाएगा D/4 गुने T। अब देखिए हम यहाँ से दोनों स्पीड पता चल गया तो हम यहाँ से रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहाँ से रेशियो निकालेंगे तो यहाँ से हमारा S1 S2 = क्या हो जाएगा D/T। S2 हमारा क्या हो जाएगा D/4 गुने T। अब देखिए यहाँ से हमारा D से D कट जाएगा, T से हमारा T कट जाएगा। यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं 4:1। यहाँ से हमारा रेशियो क्या निकल के गया, दोनों चालों का हमारा रेशियो निकल के आ गया 4:1। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 4:1 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।